Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Private Education. Friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 4। इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस को आप डेली ही बोलते हैं, तो हम देखेंगे कि इसे इंग्लिश के अंदर हम किस तरह से बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की तो निश्चित रूप से आप बेधड़क इंग्लिश बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के अच्छे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज को। मजे करो। देखिए, मजे करो इसकी इंग्लिश होगी हैव फन। आप चाहें तो कह सकते हैं इंजॉय योर सेल्फ, हैव फन या फिर इंजॉय योर सेल्फ। जाओ मजे करो, जाओ मजे करो, तो इसकी इंग्लिश होगी गो एंड हैव फन, गो एंड हैव फन, या फिर आप कह सकते हैं गो एंड इंजॉय योर सेल्फ, गो एंड इंजॉय योर सेल्फ। इस सूट को पहनकर देखो, इस सूट को पहनकर देखो, इसकी इंग्लिश होगी ट्राई दिस सूट ऑन, ट्राई दिस सूट ऑन, पहनकर देखो। यहां पर इसकी इंग्लिश हम ट्राई से करेंगे, ट्राई दिस सूट ऑन। अपने कोट के बटन को बंद करो, अपने कोट के बटन को बंद करो, इसकी इंग्लिश होगी बटन अप योर कोट, बटन अप योर कोट। अपने कोट के बटन को खोल लो, अपने कोट के बटन को खोल लो, अनबटन योर कोट। उसे हाथ धुला दो, उसे हाथ धुला दो, इसकी इंग्लिश होगी हेल्प हिम वॉश हिज हैंड्स, हेल्प हिम वॉश हिज हैंड्स। अतिथि को अंदर ले आओ, अतिथि को अंदर ले आओ, शो द गेस्ट इन। इसमें थोड़ा नमक और मिला दो, इसमें थोड़ा नमक और मिला दो, इसकी इंग्लिश होगी एड अ लिटिल मोर सॉल्ट टू इट, एड अ लिटिल मोर सॉल्ट टू इट। यहां पर आप ध्यान देंगे थोड़ा और इसकी इंग्लिश जो है वो है अ लिटिल मोर, और क्योंकि ऐड के साथ हम प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं तो हम आगे टू इट का यूज करेंगे। दैट मीन्स सेंटेंस बनेगा ऐड अ लिटिल मोर सॉल्ट टू इट। चाय में थोड़ी चीनी और डाल दो, इसकी इंग्लिश होगी ऐड अ लिटिल मोर शुगर टू टी। इसे अपना ही घर समझिए, इसे अपना ही घर समझिए, फील एट होम हियर, फील एट होम हियर। इस मामले को छोड़ दो, इस मामले को छोड़ दो, इसकी इंग्लिश होगी लीव दिस मैटर, लीव दिस मैटर। आज ऑफिस जल्दी पहुंचो, आज ऑफिस जल्दी पहुंचो, रीच ऑफिस अर्ली टुडे, रीच ऑफिस अर्ली टुडे। आपको रीच के बाद कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली यू हैव टू से रीच ऑफिस अर्ली टुडे। नाक साफ कर लो, नाक साफ कर लो, इसकी इंग्लिश होगी ब्लो आउट द नोज, ब्लो आउट द नोज। अपने पर्चों की नत्थी करो, अपने पर्चों की नत्थी करो, स्टिच योर पेपर्स। यहां पर नत्थी करने की इंग्लिश जो होगी वो स्टिच से होगी, स्टिच योर पेपर्स। माचिस जला लो, माचिस जला लो, इसकी इंग्लिश होगी स्ट्राइक अ मैच, स्ट्राइक अ मैच। जलाने की इंग्लिश यहां पर हम स्ट्राइक से करेंगे। चलो अभी मैं आता हूं, चलो अभी मैं आता हूं, गो आई जस्ट फॉलो यू। अभी मैं आता हूं की इंग्लिश होगी आई जस्ट फॉलो यू, तो अल्टीमेटली सेंटेंस बनेगा गो आई जस्ट फॉलो यू।
जल्दी करो, जल्दी करो, इसकी इंग्लिश होगी हरी अप, हरी अप, या फिर आप कह सकते हैं मेक हैस्ट, मेक हैस्ट। यहां मेरा इंतजार करना, यहां मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी हियर, वेट फॉर मी हियर। वेट के साथ हम प्रपोजिशन फॉर का यूज करते हैं, तो हमें कहना है वेट फॉर मी हियर। रोको, मत आने दो, रोको, मत आने दो, स्टॉप, डोंट लेट हिम कम, स्टॉप, डोंट लेट हिम कम। रोको मत आने दो। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ कॉमा को हमने चेंज किया है, कॉमा के प्लेस को चेंज किया है, तो सेंटेंस का मतलब भी अलग हो जाता है और बनाने का पैटर्न भी अलग होगा। तो रोको मत आने दो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्टॉप लेट हिम कम, डोंट स्टॉप लेट हिम कम। बोलो तुम्हारी किताब किसने फाड़ी, बोलो तुम्हारी किताब किसने फाड़ी। टेल मी हु टोर योर बुक, टेल मी हु टोर योर बुक। बोलो तुम्हारी कलम किसने चुराई, बोलो तुम्हारी कलम किसने चुराई। टेल मी हु स्टोल योर पेन, टेल मी हु स्टोल योर पेन। पढ़ते हुए मत चिल्लाओ, पढ़ते हुए मत चिल्लाओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट शाउट वाइल स्टडी, डोंट शाउट वाइल स्टडिंग। दौड़ते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ, कम रनिंग। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। फर्श पर इधर उधर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हियर एंड देयर। इधर उधर की इंग्लिश जो है वो हम करेंगे हियर एंड देयर से। तो सेंटेंस हमारा होगा डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हियर एंड देयर। बड़ी बड़ी बातें मत करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश। हम इस सेंटेंस की इंग्लिश जो है प्रोवर्ब से कर रहे हैं। डोंट बीट अबाउट द बुश, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब बड़ी बड़ी बातें मत करो से है। पंखा बंद मत करो, पंखा बंद मत करो, डोंट स्विच ऑफ द फैन, डोंट स्विच ऑफ द फैन। फालतू बात मत करो, फालतू बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। अपने जूते के फीते लगा लो, अपने जूते के फीते लगा लो, लेस योर शूज, लेस योर शूज। कृपया नमक पास करो, कृपया नमक पास करो, पास द सॉल्ट प्लीज, या फिर चाहें तो आप कह सकते हैं प्लीज पास द सॉल्ट। रेड लाइट पर बस से मत उतरो, रेड लाइट पर बस से मत उतरो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट गेट ऑफ द बस एट रेड लाइट, डोंट गेट ऑफ द बस एट रेड लाइट। बस से उतरने की इंग्लिश जो होगी वो होगी गेट ऑफ द बस। टेबल लगा दो, टेबल लगा दो, इसकी इंग्लिश होगी ले द टेबल। ये खाने के लिए बात हो रही है, टेबल लगा दो, तो हम इसकी इंग्लिश करेंगे ले द टेबल। अपनी आय से अधिक खर्च मत करो, अपनी आय से अधिक खर्च मत करो, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स। आय से अधिक की इंग्लिश जो होगी वो बियॉन्ड योर मीन्स से होगी। अपनी हद से अधिक खर्च मत करो, अपनी हद से अधिक खर्च मत करो, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर लिमिट। अपनी हद से अधिक, इसकी इंग्लिश जो होगी वो हम करेंगे बियॉन्ड योर लिमिट, इससे करेंगे। कभी कभी, कभी कभी मेरे घर आया करो, कभी कभी मेरे घर आया करो,
कम माई होम नाउ एंड देन, कम माई होम नाउ एंड देन। यहाँ पर आप माई होम से पहले टू का यूज ना करें, और कभी कभी की जो इंग्लिश है वो बन रही है नाउ एंड देन से। तो सेंटेंस हमारा बनेगा कम माई होम नाउ एंड देन। मेरे शर्ट को रफू कर दो, मेरे शर्ट को रफू कर दो। इसकी इंग्लिश होगी डार्न माई शर्ट, डार्न माई शर्ट। रफू करने की इंग्लिश जो है वो डार्न होती है। उसे ये मत करने दो, उसे ये मत करने दो। डोंट लेट हिम डू दिस, डोंट लेट हिम डू दिस। यह बात मन में रखना, किसी को बताना मत, यह बात मन में रखना, किसी को बताना मत। कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट पास इट ऑन, कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट पास इट ऑन। किसी दोस्त को मुसीबत में मत छोड़ो, किसी दोस्त को मुसीबत में मत छोड़ो। डोंट लीव एनी फ्रेंड इन ट्रबल, डोंट लीव एनी फ्रेंड इन ट्रबल। मुझे उसे कुछ बताने दो, मुझे उसे कुछ बताने दो। इसकी इंग्लिश होगी लेट मी टेल हिम समथिंग, लेट मी टेल हिम समथिंग। हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखलाओ, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। टच मी इफ यू डेयर, टच मी इफ यू डेयर। कॉलेज जाते समय मुझे भी साथ ले लेना, कॉलेज जाते समय मुझे भी साथ ले लेना। इसकी इंग्लिश होगी पिक मी अप ऑन द वे टू कॉलेज, पिक मी अप ऑन द वे टू कॉलेज। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, पिक अप के बाद मी का यूज ना करें, पिक और अप के बीच में मी को रखना है। तो पिक मी अप ऑन द वे टू कॉलेज। कल मुझे फिर इसकी याद दिलाना, कल मुझे फिर इसकी याद दिलाना। इसकी इंग्लिश होगी रिमेंबर मी ऑफ इट टुमारो अगेन, रिमेंबर मी ऑफ इट टुमारो अगेन। या चाहें तो आप कह सकते हैं रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो, रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो। एक चीज का यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने रिमेंबर वर्ड का यूज किया है तो आपको आगे अगेन भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने रिमाइंड का यूज किया है तो रिमाइंड के बाद जो है फिर अगेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि रिमाइंड का ही मतलब है रिमेंबर अगेन। तो रिमेंबर के साथ अगेन लगाइए, रिमाइंड के साथ अगेन का यूज नहीं होगा। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। डोंट हर्ट एनी वंस फीलिंग्स, डोंट हर्ट एनी वंस फीलिंग्स। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गो अहेड, गो अहेड। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरी बातों का बुरा मत मानना। डोंट टेक माई वर्ड टू हार्ट, डोंट टेक माई वर्ड टू हार्ट। पढ़ते हुए मत खाओ, पढ़ते हुए मत खाओ। इसकी इंग्लिश होगी डोंट ईट ड्यूरिंग स्टडी, डोंट ईट ड्यूरिंग स्टडी। यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ, यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ। रीड आउट दिस लेटर टू मी, रीड आउट दिस लेटर टू मी। अपना काम समय पर खत्म करो, अपना काम समय पर खत्म करो। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।